दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोक्ष पर। क्या है ये मोक्ष? इस छोटे से शब्द पर कई युगों युगों से चर्चा चली आ रही है कि मोक्ष प्राप्त करना है, कि मोक्ष प्राप्त करना है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मोक्ष शुरू से ही एक चर्चा का विषय रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन मरण के चक्र से छूट जाना ही मोक्ष होता है, या जब कोई मनुष्य अनन्य भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो उसे इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। क्या वास्तव में यही मोक्ष है? और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य को ही दिया गया है, क्योंकि भारतीय शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां भोगने तथा विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि का प्रयोग करता है और उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। यही कारण है कि मनुष्य ही एक पृथ्वी पर मात्र ऐसा प्राणी है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कई विद्वानों के मतानुसार कभी कभी जानवरों को भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरल भाषा में यदि मोक्ष को परिभाषित किया जाए तो मोक्ष का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन मरण से मुक्त हो जाना और आपका जन्म किसी भी रूप में पृथ्वी पर ना होना। क्या वाकई ये किसी भी मनुष्य के लिए संभव है? यदि इस पर विचार किया जाए तो बहुत ही सरल सा लगने वाला शब्द मोक्ष वास्तविकता में बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि मोक्ष पाना सरल होता तो सभी मनुष्य अब तक मोक्ष प्राप्त कर चुके होते और पृथ्वी मनुष्य विहीन हो गई होती। यदि मोक्ष को सरल भाषा में समझा जाए तो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर दे तो वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इच्छा ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनती हैं। इसलिए मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करे तो वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे